तिरुवरधारी गोपाल
वासुदेव गिरधारी वासुदेव संकीर्तन श्री श्री वृंदावन धाम की श्रीमद्भागवत महापुराण की व्यास नंदन से सुखदेव गोस्वामी महाराज की श्री गौरांग महाप्रभु की श्री यमुना मैया की श्री भक्ति देवी तुलसी महाराज की श्री गोवर्धन महाराज की उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग, ये अमृत का पथ है, एक मृत्यु का पथ है।
संसार को पकड़ रहे, संसार में ढूंढ रहे हैं सुख, मैं भगवान मृत्यु रूप में मिलेंगे जाकर के। अंतिम रिजल्ट, फाइनल मृत्यु में दर्शन होगा भगवान का। जैसे जीव देख कर भयभीत होता है। अमृतम च मृत्यु सच्चा अहम अर्जुन। चादर पूरी कर दो। कपड़ा देखो, देखो जहाँ इनका रहने के स्थान वहाँ नहीं रहते, है ना। बिना तपस्या के जहाँ आ रही हैं, जहाँ इनका स्थान बनाया गया है गंदगी में, ऐसा स्वभाव लेकर तुमको जन्म दिया गया है। तो ऐसे जीव का होता है, बिना तपस्या के राजा बनना चाहता है, बिना योग्यता के। तो जिन ठुकाई पिटाई लगी है, हो सकता है तो फिर चली जाएगा। सतोगुण तपस्या करो, सतोगुण उद्धम गच्छति सत्वस्थम, गीता में भगवान जो सतोगुणी होते हैं उनको ऊंचे स्थान दिए जाते हैं। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और रजोगुणी होते हैं उन्हें पृथ्वी लोक पर रखा जाता है। तमोगुणी जघन्य नीचे दियोनि में, पशु आदि में रखा जाता है ना। तो तपस्या के स्थान से स्थान दिए जाते हो चतुर्थ। तो ये अमृत का पथ है। ज्ञातम योग ददाति सत्प्रथा अमृतम देव तस् अनुग्रह। सारे देवता उस पर अनुग्रह करते हैं जब कोई इस मार्ग पर चलता है। ये अमृत का पथ, भगवान उससे अपना भूला संबंध जागृत करता है और इस प्रकार उनके चरणों का आश्रय लेता है। धीरे धीरे संसार से विरक्ति होती है और कृष्ण उसके शब्द रूप में कानों के माध्यम से प्रवेश करते हैं। प्रविष्ट कंदर अंदरेनु स्वानाम भाव सरूरम धनोति समलम। कृष्ण देव कितने मित्र हैं, भीतर जाके धुलाई करेंगे जाकर के हृदय की। जो हम क्या है, निकृष्टा प्रकृति के स्वामी बन रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये होश में लाती तुम दास हो भगवान के। ये धीरे धीरे हम तुम्हारी स्थिति प्राप्त होगी। जैसे कोई नशा कर लेता है ना, शराब का, गांजा भांग का, तो पड़ा कहता है ये सब हमारा, हम यहाँ के स्वामी फलान दिखाना। फिर नशा जब उतर जाता है तब उसे पता है यहाँ तो नाली हम पड़े थे, ये तो जाकर हम ढूंढे कह रहे हैं जी मकान हमारा, हम यहाँ के स्वामी है। ऐसे बिल्कुल इसमें ऐसा होगा जाकर धीरे धीरे समय समय आँख खुलती जाएगी। कहाँ गए? तो माया काम होता है सब जाकर दिग्भ्रमित करना। तुम यहाँ के स्वामी हो, आगे चल के सुखी हो जाओगे, बिल्कुल होने वाले सुखी जाकर, है ना। यही तो रहता अब हम ठीक हो जाएंगे, अब हम ठीक हो जाएंगे, तब तक काल के घाटे पहुंच गए जाकर। तो मृत्यु से बचने को उपाय नहीं जानता ऐसा जाकर, गजेंद्र स्तुति में करता जाकर। यहाँ शंकर जी एक एक स्तुति में सिद्धांत बोल रहे हैं, प्रचिताओं को समझा रहे हैं। देखो भगवान से क्या याचना कर रहे हैं शंकर जी। इसमें कितने महाजन बड़े भक्त हैं जाकर। वैष्णव नाम था शंभु, वैष्णव में शिव जी सबसे श्रेष्ठ है, और पुराणों में श्रीमद् भागवतम श्रेष्ठ है, और देवादि देवों में श्री कृष्ण श्रेष्ठ है, और नदियों में सबसे गंगा है। तो ये भागवतम बताया। तो वो तथ्य को सत्संग की महिमा को मांग, सत्संग को मांग रहे सब जाकर। सत्संग नहीं रहोगे तो संशय वार्ता में बह जाओगे जाकर, है ना। बगैर बोले रह नहीं सकते, बगैर सुन नहीं सकते, बगैर सुने रह नहीं सकते जाकर। तो हमें कृष्ण कथा सुनना चाहिए, जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी शुभ अक्षर। तो आगे कहते हैं संयोग से कल बता रहे क्षणादपि, क्षण आदपि तुलय न स्वर्ग न अपूर्ण भवन, न अपूर्ण भवन। भगवत संग संग मत्या नाम की मुता आशीष। इस सत्संग का एक मिनट का किया उस सत्संग बहुत आपत्ति में काम आएगा जाकर के।
द्रौपदी जब विपत्ति पड़ी थी भरी सभा में, जब किधर से सहायता नहीं आती दिखी थी, है ना, बहुत आशा लगाई थी कि हमारे पति हैं उस सभा में, गण निर्धारी हैं, भीष्म पितामह हैं, कई हजार 10,000 हाथी ऊपर रखे, देखो एक भी काम नहीं आया, वो अधीर हो चुके थे। तो क्या उन्होंने विचार किया, इस सत्संग का प्रभाव देखो। एतद् मया वदिष्ठेन, वशिष्ठ जी के द्वारा एक बार सुना था। हाँ, एतद् मया वशिष्ठेन पुरा गीत, हाँ ज्ञातम मया वशिष्ठेन, सॉरी ज्ञातम, मैं जान सकी अच्छी तरह से, ज्ञातम मया वशिष्ठेन, वशिष्ठ जी के द्वारा एक सत्संग सुना था उन्होंने। पुरा गीतम महात्मना, महात्मा थे वशिष्ठ जी, बहुत पहले की बात है ऐसा, इस सत्संग यहाँ के भागवतम से जो शब्द बोला जाता है आत्मा महातापत्ति संप्राप्ते स्मृत्यो भगवान हरि, जब बहुत महान विपत्ति पड़ जाए तो उसे तो स्मृत तो भगवान हरि, भगवान हरि है, उनको ही स्मरण करना चाहिए। हरि स्मृति सर्व विपत्ति विमोक्षणम, सुखदेव गोस्वामी में 8वें स्कंद में लिखा। तो ऐसी बात याद आई, उससे भगवान को स्मरण किया द्रौपदी ने, है ना। त्राहि तीन कह द्रौपदी तुलसी राज समाज, प्रथम बढ़ो पट बिय विकल, चहित चकित निज काज। द्रौपदी ने 3 नाम लिए थे भगवान के, और जी महाभारत में प्रसंग में श्लोक में भी है। गोविंद कृष्ण द्वारकावासी, कृष्ण गोपी जनप्रिया, गौरवे परिभूता नाम किम न ज्ञानांसि केशव। गोविंद कृष्ण द्वारकावासी, गोविंद, गो माने इंद्रियां और गो माने गाय भी होता है, हम तुम्हारी इंद्रियों के स्वामी भगवान हैं। ऐसा इसलिए कहा कि आप दुशासन को भी शक्ति दे रहे हैं, देखिए भगवान की लीला कुछ समझ सकता है। दुशासन में जो शक्ति आती है साड़ी खींचने की, वो भी भगवान ही दे रहे हैं। और इधर एक रूप से पट बढ़ा रहा है द्रौपदी का, देखिए बड़ी विचित्र लीला है समझ। नहीं तो शक्ति उसे रोक देते, फिर दुशासन खींच सकता। बलम बल बताऊं अहम, भगवान गीता में बलवानों को बल मैं हूं, है ना। ये बल हम तुम्हारे एक नहीं बना रहेगा, आगे चल के धीरे धीरे खत्म हो जाए, इस दूसरे कंट्रोलर में हमें है, पीछे है हमारे, है ना, कोई बल देता है। और धीरे धीरे बच्चे को बल बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, कोई है पीछे, कुछ बैठे से। तो बात याद आई, तो गोविंद कृष्ण द्वारकावासी, हे कृष्ण, कृष्ण मन सबको आकर्षण खींच ले अपनी तरफ, और द्वारकावासी भगवान उसमें द्वारका में थे। और बाद में तो महाभारत की तैयारी हुई, तब अर्जुन जाते हैं सलाह लेने क्या करना चाहिए, कैसे युद्ध होगा, है ना, सब वहां गए थे भगवान द्वार अर्जुन। तो 3 नाम लिए थे, तो भगवान का नाम ले कोई व्यर्थ नहीं जाता है। जैसे एक एक कदम चलो मथुरा के लिए, तो एकदम मथुरा तो नहीं दिखाई देगी यहाँ से, लेकिन आपका कोई कदम व्यर्थ नहीं जा रहा है, सब गिनती होगी जाकर। तो प्रथम बढ़ो पट, पहली आवाज में भगवान ने पट वस्त्र बढ़ाया द्रौपदी का, मान वस्त्र रण हो गया, फिर जाने से फायदा, जीत भी गए, मार भी दे मान सबको, तो क्या फायदा है। प्रथम बढ़ो पट बिय विकल है। और भगवान दूसरी आवाज में दूसरा नाम जब लिया तो भगवान व्याकुल हो गए चलने के लिए, इतनी तेजी से व्याकुल हो गए। और तीसरी जब नाम लिया तो भगवान वहां पहुंचे गए जाकर सभा में जाकर, और सबसे पहले उन्होंने दृष्टि डाली कि जो सभा में देख रहे थे इसको, वो चुपचाप बैठे थे सब,
भीष्म पितामह भी देख रहे थे सब, लेकिन वो हस्तिनापुर के वो सुरक्षा में उन्होंने जिम्मेदारी ले लेते, रथ हाँकूंगा दुर्योधन की तरफ से, सबकी आग भगवान हरण कर ली जाता है। गलत काम में जो समर्थन करता है और बलवान होता है, बोल नहीं रहा, कुछ नहीं है, क्या मतलब है, वो देख रहा है, वो समर्थ भी है, उसको भी वही दंड मिलता है शास्त्रों का। ये तो उस सभा में हट जाना चाहिए जाकर के, और तल बलवान है तो शास्त्र में आकर जीभ काट लेना चाहिए, भगवान निंदा करे, कुछ भी अपराध वैष्णव कर। अब ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, समर्थ दंड नहीं दे सकता है, और कुछ नहीं तो चले जाना है, कान में अंगुली डाल खड़े हो जाने से, चल वहां जाकर रुकना नहीं चाहिए बिल्कुल, एक मिनट, सारा पुण्य उसका चला जाएगा। भगवान की बुराई करता है, वैष्णव की बुराई करता है, और तुम सुन रहे यार, हमें क्या मिला। तो 3 विकल्प बताएगा उस समय, तो बलवान है तो ठुकाई पिटाई लग सकता है, डांट सकता है और बारह में विरोध कर सकता है, और नहीं तो उसे स्थान से चलते, कमजोर है मान लो, वो कहने वाला तगड़ा है, तो उसे स्थान को छोड़ देना चाहिए। ये बात मथुरा में जिस समय भगवान धनुष में गए थे कंस के, तो सब कह रहा युद्ध, हाँ बिल्कुल ठीक है, रंगशाल होने दो। वो कहीं आप जैसी माताएं थी बाल रूप की भाई स्वरूप की भक्ति करने वाली, बोले तो बाल रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं उनको, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तंत ऐसी। एकदम इसने बूढ़ी माता खड़ी हो गई एकदम से, कंस का भय नहीं था, इतना भय था कंस का, सारा तंत्र कांपते थे सब। ये कुश्ती बंद करो, ऐसे लिखा है भागवत में, बंद करो ये कुश्ती, बराबर वाले स्पर्धा से होती है। कहाँ जी पहाड़ से चाणूर कंस और कहाँ छोटे से बालक, जैसी भक्ति होगी उसी रूप में भगवान आपका अनुभव होगा जाकर के, वैसी झलक दिखेगी जाकर। युवा स्त्रियों को पति रूप में, काम रूप में दिखाई दे रहे हैं, और मित्रगणों को दोस्त रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो नास्तिक थे, असुर थे, उन्हें भगवान काल रूप में दिखाई दे रहे हैं वहां पर। रोको इसको, रोको यहाँ पर, ये स्पर्धा बराबर वाले सुने, देख नहीं रहे सब, जो बाकी देख रहे सब चुपचाप, कुश्ती बराबर वाले से होती जाकर। बहुत बड़ी बात सुखदेव शर्मा पर लिखा जाकर उनके बारे में भक्ति का। तो ऐसे कोई काम नहीं आया द्रौपदी को वहां पर, लेकिन सत्संग का सुनाता, ज्ञातम मया वसिष्ठेन पुरा गीतम महात्मना कौरवे पर भूता नाम किम न जाना सीखे। बहुत विपत्ति पड़े, हरि को ही स्मरण करना चाहिए जाकर। ये बात बार बार हम तुम सुनते रहो इस बात को जाकर, और इसका अनुभव आपको एक दिन स्वप्न में होगा जाकर के, वहां से अनुभव भगवान कराएंगे, देखो बात है कि नहीं। आप स्वप्न में घिर जाओगे, ये हमारा थोड़ा अनुभव है ना, जैसे जैसे इस भक्ति बढ़ोगे वैसे वैसे भगवान आपकी श्रद्धा बढ़ाने के लिए ये भगवान को दिखाएंगे थोड़े। तो ये बात सुनोगे बाहर, सुनते सुनते एक दिन दृढ़ता हो जाती है सूक्ष्म शरीर भीतर जाकर। हाँ पति संपन्न माते बहुत सारे दिख रहे, भयंकर कुत्ते हो रहे, ये दिख रहे, वो गिर रहे, वहां गिर रहे। भगवान का नाम स्मरण करने सारी विपत्तियों को दूर कर देता है, स्वप्न में भी नहीं, मतलब उसको दुख भोगना पड़ता। एकदम झटका लगेगा, आपको याद आएगी वहां पर जाकर। और देखना आप अगर आ जाए भगवान का नाम उस समय, कितने भयंकर स्वप्न हो, एकदम धीरे से आंख खुल जाती सब। एक सेकंड कब कभी रहेगी थोड़ी सी, ये पहचान है, तो स्वप्न तक उसको दुख भगाने वाले सब जाकर अनुभव हो जाता है। भगवान नाम ऐसा, तो ये सत्संग का प्रभाव होता है सब जाकर, ठीक है। तो सत्संग की महिमा सुनना करें, तो यहाँ कर क्षण आधा क्षण भी इसमें किया, करोड़ों यज्ञ राशि यज्ञ करे कोई, तब भी इसके बराबर नहीं बैठने जाकर, क्योंकि वो जो यज्ञ का पुण्य बनता है, दान पुण्य करो, कन्यादान करो, उसका पुण्य बनेगा आपको जाकर, ठीक है, शास्त्र बताए। लेकिन ये छेड़े पुण्य मर्त लोकम विसंति, पुण्य छेड़े होते हैं वापस फिर आओगे संसार में जाकर, वो खत्म कर लिया तुमने। लेकिन ये सत्संग रूप स्वयं भगवान ही होते सब, इस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, ये सम्मत जुड़ता भगवान से। इसलिए मांग रहे कि मुझे सत्संग प्राप्त हो, क्षण भर की संगति,
तो देवताओं के वरदान में उसके लिए क्या रखा, जो स्वयं देवता मरणशील है ना? देवता स्वयं मुक्त नहीं है ना? वो देखो राक्षस उनको धावा बोल देते भागते हैं। अगर देव लोग पहुंच भी गए वहां पर, तो वहां भी ऐसी चिंता सब जगह शोक चिंता हुआ है। तो आगे कह रहा है, हे भगवान, आपके चरण कमल समस्त कल्याण के कारण है और समस्त पापों कलमश को विनष्ट करने वाले हैं। तो ये दो चीजें होती है, एक तो गंगा जी होती है, वो भी भगवान के चरणों को पखारती हुई आती है ना? भगवान चरण गुलाबी लालिमा है ना, इसलिए गंगा जी का जल नीला से है ना, गुलाबी कलर का देगा, हो जा शुद्ध जो हो जाकर जहाँ शुरू होते जाओ, तो वो भी भगवान के चरणों को स्पर्श करती हुई आती है, तो वो भी पापों को हरण कर लेती है ना? और एक भगवान की कथा है ना, भगवान नाम संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशन दोनों। तो देखिए नरकों को जब वर्णन कर रहे थे हमारे परीक्षित के लिए सुखदेव गोस्वामी 5वें स्कंद में, बहुत भयंकर नरकों वर्णन, तुम्हारे परीक्षित एकदम भयभीत हो, कांपने लगे जाकर के, इतनी यातनाएं दी जाती हैं जीव को मरने के बाद में परलोक में, इनका उपाय क्या है जो ऐसा इस दंड को न मिले जाकर, बचने का उपाय क्या है, तत्काल पूछा उन्होंने जाकर। तो वो कहने लगे, पृष्ठानि चीर्णानि नारायण प्रणाम मुखा न निस्पंदि राजन सुरा कुंभ में आपका। तो पहले कह रहा है उसे दान पुण्य करना चाहिए, गंगा स्नान कर लेना चाहिए, पश्चाताप कर लेना चाहिए। तुम्हारे परिचय सुनते सुनते एकदम बोले कुंजर शौचपत, ये तो हाथी का स्नान है। जैसे हाथी देव कभी तालाब में जाए नदी में बांध के और बाहर मिट्टी उठाएगा सूंड से अपने ऊपर डाल लेता है। तो गंगा जी स्नान तो बहुत सारे करते हैं और फिर आके उन्हीं पाप कर्म में फिर लग जाते सब। गंगा जी की ये है, तुम जितने पाप के स्नान किए खत्म, लेकिन पुनः पाप नहीं करोगे, ये गंगा जी गारंटी नहीं जाकर, समझ बात है? ये गंगा जी गारंटी, लेकिन भक्ति के द्वारा भक्ति की गारंटी है सब जगह, पाप की जड़ को भी समाप्त करने वाली। अहम त्वाम सर्व पापित, इतना ही नहीं, मोक्षस्यामि मां शुचः, और तुम्हें आवागमन बंधन छुटवा दूंगा जाकर के, दुखों के आवागमन, बार बार शरीर धारण करना, मृत्यु प्राप्त, माँ के गर्भ में जन्म लेना, बुढ़ापा, मृत्यु से, रोगों से ग्रस्त, इस शरीर से छुटवा, तुम्हें दिव्य शरीर प्रदान करूंगा, उस शरीर से तुम हमारे साथ में रह सकते हो। तो न तथागवंतम राजन पूयते तपादि इथा कृष्ण अर्पितः प्राणा तत्पुरुष निसेवया। तुम्हारे परीक्षा की बुद्धि को ताड़ने के लिए, ट्राई करने के लिए सिर्फ छोटे छोटे दिखाया जाता है। देख कितना गंभीर है कि यहीं रुक जाए। जैसे संसारी लोग होते हैं, दान पुण्य कर लो, फलाना हो जाए, खूब बढ़ेगा तुम्हारा, ऐसे चलो तुम्हारा बिजनेस बढ़ सकता है ना, लेकिन उन्हें पता नहीं इस चीज के जाकर के भक्ति होती पाप पुण्य दोनों से फ्री होना। पुण्य रहेगा तो भी माँ के घर में जाना पड़ेगा, तो भक्ति में ये पाप पुण्य नहीं, इससे फ्री होता जाएगा दिव्य धाम की प्राप्ति। तो तप आदि भी कर लो। न तथा अगवंतम राजन, अगवंतम के पहाड़, पापों का पहाड़, पूयते तप आदि भी, ये पवित्र चीजें नहीं कर पाती जीवात्मा को। जैसा कि यथा कृष्ण अर्पितः प्राण तत्पुरुष ने सेवया, जिसने अपना जीवन कृष्ण के लिए पूर्ण समर्पण कर रखा है, उसके संग से जैसी पवित्रता होती है जैसे अन्य किसी साधन से नहीं होती है ना। मान लिया सत्संग में आए, बताया जाए भगवान भोग लगाना चाहिए, अगर भोग लगाए पाप खाता है तो सत्संग मिली ना बात आकर के करेगा उतना ही पुण्य मिलेगा, फिर पुण्य हट जाएगा तब फिर हट जाएगा। हाँ, सब जानते सब रहेगा तो रहेगा। व्यवहार भक्ति मीन्स ये व्यवहारिक क्रिया है। वृत्ति प्रपाल ने लिखा, धर्म प्रपाल ब्रैकेट में वृत्ति, जो स्वाभाविक मतलब उसका है। जैसे मिर्ची का स्वाभाविक धर्म है कड़वा करना, बच्चा खीर में डाल दे जाकर के और चाहे वैसे खाओ, उसको अपने धर्म को नहीं छोड़ेगी जाकर। अग्नि का स्वाभाविक धर्म है जलाना, चाहे बच्चा पकड़ ले, जैसे नहीं बच्चा पकड़े तो दया आ जाए, कुछ नहीं जलाएगी जाकर। ऐसे जीवात्मा स्वाभाविक धर्म है सेवा करना।
तभी तो सभी कहते हैं ना हम तुम्हारे सेवक हैं, हम तुम्हारे सेवक, है ना। स्कूल में लिखा रहता है ना, अध्यापन है तो सेवार्थ, सेवार्थ जाइए, सेवा के लिए जाइए संसार में। तो जीवात्मा की वृत्ति, हम तुम्हारी स्वाभाविक वृत्ति है सेवा करने का। अब चाहे भगवान सेवा करो, चाहे संसारी के पड़ोसियों किसी की सेवा करते रहो। भगवान के अलावा जहां के सेवा में जाओगे उसका पुण्य बनेगा, वो थी माया। जो मुझसे युक्त नहीं उसे मेरी माया समझो, भगवान सीधी भागवतम कहते हैं। तो सबसे पहले किसी के प्रति दया दिखाना कुछ भी है, पहले भगवान से जोड़ो उसको जाकर के, है ना। तो दुखों का सब समाधान भगवान की भक्ति करो, भगवान का स्मरण होगा, सेवा का अभ्यास कर लिया, और ऐसे लोग भगवत धाम जाते हैं सब जगह। और जना कोई ट्रेन पता नहीं, कुछ भी नहीं सीखना, फिर मन खा रहे, उधर पोषण कर रहे, तो भयंकर नरक, धन कमाने 15 नरक की इसी क्रिया अकेले भोगना पड़ती है उसको। तो जिन्होंने अपना जीवन कृष्ण के लिए अर्पण कर दिया, उन भक्तों से जैसी शुद्धता होती तैसे अन्य किसी साधन से नहीं होती। जाके भगवान यही होते जहां भागवतम कथा होती, सत्संग होता है। चलो नमस्कार करने तभी आगे बढ़ो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। न यस्य चित्तं बहिर्सार्थ विभ्रमं तमो गुहारां च विशुद्धमाविशतं। यदि भक्ति योगानुगृहीताम् अंजसा मुनिर्विचेष्टे तनु तत्र ते गतिम्। आगे कर, जिसका हृदय भक्ति योग से पूर्ण रूप से पवित्र हो चुका है, ये भक्ति अग्नि है, धधकती हुई अग्नि। गीता में भगवान कहते हैं, यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माण कर्माणम। पाप पुण्य दोनों को भस्म करने वाली। स्वर्ग की अन्नदान पुण्यों की इच्छा रहेगी, ये भी सब समाप्त हो जाती है। केवल कृष्ण की सेवा, कृष्ण से जो जुड़े हैं उनकी सेवा, कृष्ण के धाम की सेवा, कृष्ण के संदेश का लोगों तक पहुंचाना, उसकी सहायता करना, ये एक विचार होता है सब जगह। कृष्ण के विचार में अन्यथा कुछ रह नहीं जाए। कृष्ण के विचार, कृष्ण की सेवा, कृष्ण की हमें सब कुछ भगवान से युक्त होगा जाकर। तो भक्ति योग से पवित्र होता है। कहते हैं मन पवित्र होना चाहिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना, कहते हैं। हाँ कुछ ठीक माना जाए, लेकिन मन होता कैसे साफ ये पता नहीं है, और मन की मूल समस्या है। तो भक्ति योग के द्वारा मन की शुद्धि होती है। भगवान की जब भगवान जब मन में आते तब चित्त शुद्ध होता है सब जगह। भगवान को याद करते करते श्रद्धारण एकदम भगवान आ ही जाते हैं मन में सब जगह। तो भक्ति योग द्वारा पवित्र हो चुका है, जिस पर भक्ति देवी की कृपा होती है। तो उत्कंठा नहीं भक्ति में, तो वहीं खड़े घंटों लग जाएंगे, सालों बहुत जन्म लग जाएंगे। उत्कंठा कब आती है? जब संसार की स्थिति समझते बैरागी। पता नहीं, जब ये मकान छोड़ना है पहली तारीख को, 8 दिन रह गए अब तो अपना दूसरा स्थान ढूंढता है ना, नजदीक पहुंच रहा है। तो ठीक इसी तरह से संसार की स्थिति जानो। गुनागार संसार दुख, जो चतुर व्यक्ति होते हैं वो जान जाते संसार दुख रूप है। अज्ञानी को संसार दुख नहीं लगता, जब बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया समझा। उद्धव जी ने पूछा किन लोगों का संसार कभी नहीं छूट सकता है? भगवान यावा देहेन्द्रिय प्राणे आत्मानाम सन्निकषम संसार फलवांस्तावात अपार्थो अपि अविवेकिना। भगवान उत्तर दे रहे, यावा देहेन्द्रिय प्राणे, जब तक जीवात्मा अपने शरीर इंद्रिय प्राण के लिए
इसी में जुटा रहेगा, इसी की साधन सामग्री में जुटा रहेगा, इसको ही ठीक करने में, इसको ही आवश्यकता मांग करता रहेगा। यावत रहे इंद्रिय प्राण आत्मानम सन्निकर्षणम, सन्निकर्षण जुटा रहता बिल्कुल, पर लोग कोई बात याद नहीं समझा करके, जैसे भी लाओ, छीन झपट के लाओ, कैसे भी लाओ, तो ऐसा शरीर की तक सीमित रहते, शरीर को पालने में लगे रहते। मलबूत वाले शरीर में इसमें जुटा रहता है, इसको ठीक करने में जाकर, जब प्रक्षण जा रहा शरीर जाकर के। क्या बात है, इंद्रिय प्राण आत्मानम सन्निकर्षणम संसार फलवान स्थावत, और संसार को फल समझता कि बहुत बड़ी उपलब्धि हमको होगी जा करके, और ये नहीं जानता कि जैसे मान लो 70 साल है तो 65 को हो गया, 5 साल का तुम्हारा और रह गया, चलो हटा जाओ, वापस नहीं आने दी जाओगे इसे में जाकर, और ना कोई घर की ताकत, कुछ शक्ति ऐसी जो आपको रोक लेके जाने नहीं देगी आपको जाकर। रहना नहीं, देश वीराना है, ये दुनिया झाड़ और जहां कर आग लगे जल जाना है ना। तो संसार फलवान समझते हैं, और चतुर व्यक्ति है इससे लाभ उठाता है, भगवत प्राप्ति में लगाता है, इसमें जाकर भगवान की दिव्य सामग्री को भगवान की सेवा में अपना आत्म कल्याण करता है। एक चतुरता ये भी होती जाकर, अपार्थो अपि अवेगना, अपार्थ है, संसार कोई अर्थ नहीं है इसका जाकर के, ये सिवाय दुख के अलावा कुछ नहीं तुमको देता समझ। लेकिन इस शरीर में कितने दुख मिले, माँ के गर्भ से देखो, फिर बच्चा बाहर आता है ना, चारपाई पड़ा, चीटी काट रहे हैं, वो बेटा बता नहीं पाता किसी को, है ना, वो रो रहा, और माँ गुस्सा माँ के 2-3 चाटी और मारती है उसके आकर, रोज को परेशान करती है समझाकर, उसे माँ को पता नहीं है, और ना बेचारा बच्चा बोल पा रहा कि वो चीटी काट रही है, यहाँ पर होता ना कभी कभी खटमल काटते हैं, कभी गंदे कपड़े में लेटा रहता है बेचारा, या पेट में दर्द होता है, दूध ज्यादा पी लेता है ना, फिर बोल नहीं पा रहा सुन, तो माँ को परेशानी, चिल्लाने में रोने में लगा, तो माँ और मारती जाकर, ये हो सकता है भूखा है, शायद दूध भूखा है, बच्चे ऐसे भी रो के समझ लिया जाता है, एक तो पेट में दर्द हो रहा है उसके, कुछ बात हो जाती, पचक उपच हो गया, ऊपर से दूध और पिला रहे उसको जाकर, देखिए कितने बड़े कष्ट मिल रहे हैं, तुम बोल नहीं पा रहे हम तुम जाकर के, कितनी सॉफ्ट चमड़ी होती है उस समय, चीटी काट है, अभी काटे तो कितने दर्द मारते तेजी से, जबकि हार्ड हो चुकी चमड़ी। तो इस तरह से हम शरीर डाल के दुख भोगे जाते हैं, लेकिन इतने छूट दे गए इसमें जीव अपना प्रारब्ध बदल सकता है, केवल मनुष्य जीवन में बुद्धि विवेक प्रदान होता है मनुष्य। तो अगर भगवान से जुड़े हम कहीं सुरक्षित स्थान पर नहीं रह सकते हैं, किसी लोक पे चले जाएं, तो भगवान की सारी संपत्ति से भगवान की सेवा करना चाहिए, न कि अन्य देव देवता पूजन में लगे हो। देव देवता पूजन कौन करते हैं? काम तक ज्ञान प्रपद्यते, अन्य देवता बुद्धि मारी गई आदि देवता की पूजा करते हैं, उनसे वस्तुएं मांगते हैं सब जाकर, तो वस्तु देवता दी हुई और भोगी बनते बहुत ज्यादा, मतलब जा करके इसी वासना से संसार में घूमते रहते, जड़ वस्तु की वासना करी जाकर। तो ये भक्ति ये भी खत्म करने वाली, बिल्कुल एकदम सफाया। और जिस भक्ति में चलो कुछ नहीं, बिल्कुल जिन्हें न चाहिए कावाहू कछु, भगवान सदैव मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे, सदैव आपका यश सुनते रहे, मेरे कान सदैव आपके भक्तों की सेवा करते रहे, ये बस ऐसी इच्छा रहेगी और कुछ नहीं। धीरे धीरे शुद्धता को प्राप्त होता है भक्ति द्वारा। ऐसा भक्त कभी भी अंधकूप सदृश माया द्वारा मोहग्रस्त नहीं हो सकता है। ये माया के प्रलोभन होते हैं सब जगह, वो रंच मात भी नहीं हिलता, मोक्ष भी नहीं, कुछ भी नहीं, केवल मैं भगवान से चाहे यहाँ रखें चाहे किसी जगह कहीं पे रखें जाकर, आप भगवान मुझे अपने दासों के रूप में हमको स्वीकार करो। गोपी देव भागवतम कहते हैं, भगवान का ब्रज आप वापस फलान रखा। शरदुदासय साधु जात शिरस जोदरा श्री मोक्षाद सा, सुरत नाथ ते
अशुल्क दासी का। देखो अशुल्क मैं बिना मोल की दासी हूं आपको, हमें स्वीकार कर लो, हम पैसे थोड़ा मांग, कुछ भी नहीं। देखो अशुल्क दास का भक्ति में कुछ नहीं, उन्हें सब शरीर दिया, हवा पानी दी, सब कुछ। इसी इतनी मां से तो भगवान प्राप्ति करो जाकर, मांगने को जरूरत ही नहीं सब जाकर। लड़के मांग लेके कुल चलेगा हमारे पास, क्या मूर्खता सारी सब जाकर। भगवान के जो अपना जीवन भगवान उसे किसी का पिंडदान अपना स्वतः सब जमा कर दिए सब जगह। किसी पुत्र आते भरोसे पर नहीं रहना चाहिए कि वो हमको जल पिंडदान देगा फलान देगा ना, भगवान का भक्त बन जाता है उसका स्वयं। आज हम सुन रहे थे, हम गए थे मंदिर, श्लोक हम टच फोन नहीं था, जो श्लोक लिखा था वहां पर ब्रह्म विद्या पुराण का, ये हम तुम्हारे बल के लिए बढ़ने के लिए बहुत अच्छा श्लोक था। हम तो फोटो नहीं कर पाए उसको, टच वाला फोन भी नहीं। तो वहाँ प्रश्न उठाया, बढ़िया श्लोक है, हिंदी अनुवाद बता रहे हैं। तो एक बात यही बात हमें एक बार किरीट भाई और बहुत अच्छे भक्तों कथाकार आप नाम सुना, बहुत अच्छे थे। तो हमें 20 साल पहले हमने बात उनसे मुख से ये सुनी थी। नारद जी ने प्रश्न किया कि भगवान कोई सारी जिंदगी आपकी भक्ति करता रहा और अंतिम समय पर उसमें चले जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है कभी कोई देखा जाता है, भक्ति भी करते हैं, भक्त भी होता है। एक तो शुद्ध अवस्था में सही से होता है, भगवान नाम उच्चारण करते स्मरण करते शरीर छोड़ देता है, अति पुण्यवान कुछ होता है जाकर। तो उसकी क्या स्थिति होती जाकर, कोमा में चला जाता 3-4 दिन पहले, इसका ऐसा भी हो जाता जाकर। कोमा मतलब बिल्कुल बेशुद्ध अवस्था, कोई होश नहीं, मतलब बिल्कुल मतलब उसमें स्मरण नहीं हो रहा। तो उसकी क्या स्थिति होती जाकर, वहाँ सत्य कह रहा है। ऐसा बढ़िया श्लोक था, हमको श्लोक के द्वारा प्रमाण करने में अच्छा शौक लगता है, लेकिन तो पेन था वो नहीं लिख पाया। वो कहते हैं, भगवान कहते हैं वो नहीं हाँ बात मतलब कफ पित्तवात की वजह से ये दशा प्राप्त होती है अंतिम समय जाकर। वायु का प्रकोप ज्यादा बढ़ जाता है तो कोमा में चला जाता है, जी वायु का गड़बड़ हो जाती है, श्वास नहीं ले पाता, कोमा में चले जाती है। ये भी बात सारी लिखी उसको तो मैं फिर स्मरण करता हूँ जाकर। ये बात भगवान वहां पर नारद जी कह रहे सब जाकर के, वो नहीं कर पाए, भले उस स्थान चला गया हो, मतलब कोमा में ज्यादा वायु का प्रकोप ज्यादा बढ़ जाता है तो सांस आज सब स्टॉप, ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे जाकर। फिर श्लोक में लिखा था वास्तव में जाकर, ऐसी स्थिति हो जाती है जाकर, कोई ज्यादा 5 तत्वों का बैलेंस बिगड़ जाता है तो भी उसी अवस्था में चले जाता है। तो भगवान कह रहे हैं नारद जी, उस समय मैं याद करता हूँ, परम गति में प्रदान करता हूँ उसको याद। इसलिए रंचवाती चिंता नहीं करना चाहिए कि हमारा पीछे का जो होता है उसके साथ शरीर का ग्रहण किया जाता है, और ज्यादा तीव्र भक्ति करो तो प्रारब्ध बदल जाता है, और तीव्र भक्ति नहीं करी सिंपल रहे तो कभी कभी पीछे प्रारब्ध अनुसार हमें शरीर छोड़ना हो। तो ऐसा मत समझो कि भक्ति करता रहा वो कोमा हो गया इसमें नहीं कर पाया जाकर। भगवान अपने भक्त के लिए कह रहे जाकर, मैं याद करता हूँ उसको, सर्वोच्च हम हृदय सन्निविष्टो, मैं हृदय में होता हूँ उसको, मैं याद दिलाऊंगा उसको जाकर, मैं स्वयं ले जाती हम समुद्रता। इसलिए इस बात में रंच मात भी निराश हो अपने वो नहीं होना चाहिए, भगवान याद कर दिया। श्लोक भागवतम प्रमाण है, शास्त्रों में संदेह नहीं करना चाहिए। संसार आत्मा विनश्यति, साधारण पुरुष के द्वारा थोड़ा बोलेगी यही बात, भागवतम जाकर क्या चीज भागवतम में, रात के बाद दिन आता है, बुढ़ापा आता है, मृत्यु आती है, वर्षा में लाता हूँ, भगवान के नियम सारा सब मिलने स्वभाव, क्या चीज नहीं भागवतम लिखी। बच्चे के जैसे जन्म माँ के गर्भ में स्थिति होती है, भागवतम पहले लिखी, तीसरे सन पढ़ो कभी जाकर सब लिखा सारी स्थिति। हम तो नरक देखा नहीं, तो ये भी कोई कहता हम तो माँ का गर्भ देखा नहीं, तो मैंने क्या नहीं थे माँ के गर्भ में, भले हमने माँ का गर्भ नहीं देखा है ना, विचार करो, क्या नहीं थे माँ के गर्भ में। ये सब शास्त्र द्वारा सब प्रमाण है समझा, कुछ शब्द प्रमाण होते हैं, कुछ शास्त्रों की बातों के अनुसार मतलब जाना लोक है, अंत लोक है। अब देखो हमने पढ़ा जाकर के 5वें स्कंद में बात लिखी है, ये हवाई जहाज इतने ऊंचा क्यों उड़ते हैं, ज्यादा ऊंचे जाने की क्या जरूरत है। इसमें लिखा है जब वायु, जहां तक गीत बाज उड़ते हैं यहां तक वायु है,
प्रबल। इसके ऊपर वायु का प्रभाव बिल्कुल जीरो लगभग, उतनी हल्की तो हवाई जहाज भी जब चल उड़ना होता जाकर तो वायु इसमें टक्कर प्रभाव रोकती है इसको वायु को। हम तुम भी यहाँ चलो देखो ना, कोई चलाओ, बस को चलाओ, है ना, साइकिल चलाओ, कोई चलाओ, तो हवा बड़ी तेज होती तो बड़ी ताकत लगाना पड़ती। ऊपर जो वायु है वहां वायु का प्रभाव नहीं रहता, बिल्कुल वायु खत्म। तभी देखो हवाई जहाज में बैठो, वहां कह दिया ऑक्सीजन की कमी हो तो अपना अपना इंतजाम अपने वो खोल लेना, फलान लेकर ना, एक छेद होती है हवाई जहाज में, छोटा सा बस होना। इसलिए तो 20,000 फीट ऊंचा उड़ते जा रहा है, वायु का प्रभाव। ये भागवतम पहले लिखा सारा, पढ़ के देखिए जाकर, सुखदेव जी कहते जहां तक चील बाज उड़ते हैं यहीं तक वायु का प्रभाव है, इसके ऊपर वायु नहीं। तो हर चीज भाग, सारी दूरी लिखी इसमें। सूर्य से पृथ्वी कितनी दूर है, कितने सेकंड प्रकाश आता है उसका, 9,30,00,000 हमने पढ़ा था अपने इतिहास में, और वही भागवतम में इसमें लिखा है। इसमें योजन में लिखा है, योजन जोड़ोगे तो कोष आ जाते हैं, इनमें किलोमीटर आज के युग में चल रहे, हर चीज लिखी जाती है। यानी देखो वर्षा ऋतु के बाद में क्वार कार्तिक मास आता है, ठंडी आती है और फिर गर्मी आती है, अरे ना रे सारी सब रोटेशन सारे ये भागवतम वैसे लिखा सारे सब जाता और देख भी रहे सब जाकर, ठीक है। तो भक्ति के द्वारा हृदय शुद्ध होता है। भक्ति में किसी तरह कोई मांग नहीं होती है ना, न कोई किसी से ईर्ष्या करता है ना। वहां स्वामी एक ही है, सब भक्त हैं, तो यहाँ किसी न को कभी ठगी करेंगे, यही सबसे समस्या समाधान है। अगर शांति चाहते हो धर्म परिवार में, देश में, प्रभुपाद कहते हैं तो ये भक्ति योग का प्रचार, भक्ति कृष्ण भक्त बनो जाकर सब धीरे धीरे बेईमानी ठगाई को जानता है कि हमें जाना है यहाँ से, इसकी प्रतिक्रिया हमें भोगना पड़ेगी, और हम भक्ति कर रहे हैं दूसरे को ठग रहे हैं सब जाकर, सब पानी सब बैंकों करोड़ों रुपए जमा छोड़ छोड़ भागना पड़ेगा सब जगह किसी समय भी। तो भक्ति से ज्ञान होने लगता है कि नहीं अब अपनी तैयारी करो, अपनी सारी तैयारी करो, क्या चीज हमारे साथ में जाएगी। धर्मो नृणाम प्रेत, मरने के बाद में धर्म जाता पर लोग में कुछ नहीं जाता है यहाँ से। वो धर्म क्या है, सवय पुंसाम परो धर्म तो भक्ति अधोक्षज। ये तत्व ज्ञान अनुभव क्यों नहीं होता है, भले हमको भक्ति भी करते रहते कुछ होता है, जब तक ऐसी भावना नहीं रखोगे कि मैं कृष्ण का दास हूं, कृष्ण के लिए काम करना हो, कृष्ण के सब कुछ है, ये सब जाकर अहम भी पिता पिता, मुझे इनकी सहायता करना, इनको ठगना नहीं है ना। नौकरी कर लीवर की सैलरी काटने में लगे है ना, गवर्नमेंट का रूल इतना देना और वो आकर आधी देते उसके है ना, और फिर कहा हम भगवान भक्त हैं, तो उनको ये तत्व ज्ञान कभी नहीं आएगा जाकर साथ। अपना कोई प्रलोभन रखा भक्ति में, हमारा लोग फोटो खींचे यश पड़ जाए, सारा कथाकार है फलान दिखाना, तो यहां इस मिल जाएगा तुम्हें संसार में, लेकिन भगवत तत्व प्रकट होने वाला नहीं है। इसलिए कुंती महारानी के अमल है, परम हंसा नाम अमल है, आत्मना, अमल आत्मा, जिन कोई भी कृष्ण की प्राप्ति के अलावा और कोई इच्छा नहीं समझे, उसमें भगवत तत्व प्रकट होता समझे, निष्काम भक्ति का जिसको कहते हैं। और जैसे भगवत तत्व प्रकट होगा मृत्यु को भय खत्म होगा सब जगह। तो भक्ति इस प्रकार भौतिक कलमश से रहित होकर ऐसा भक्त आपके नाम यश स्वरूप इत्यादि को अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक समझ सकता है। सभी लोग ये ज्ञान को क्यों नहीं पकड़ पाते सब जगह, पता ना कितने सारा सुना। हाँ एक बात बता, क्या तुम 2 घंटे कथा सुनते रहे, एक ये सुना बस इतना, 2 ही शब्द, सत्वा संजायते ज्ञानम, गीता भगवान में सतोगुण से ज्ञान प्रकट होता है। हमें थोड़ा अपना बता, देखो हम किसी 1-2 बार देख लेते हैं और पहचान नहीं पाते उसको जाकर ऐसी बोला कर मत बुद्धि है सब जाकर, लेकिन श्लोक याद करने का हमें जो है लोग पूछते हैं तुम कैसे, अब हम भगवान कृपा कम से 400-500 श्लोक भागवतम किया, एक बता रहा जाकर के सत्वगुण में आज हमें 30 साल करीबन हो गए हो जाकर, ये जानते हैं सब जाकर 20-25 साल, तो वैसे हमारी ड्यूटी भी थी सवेरे जगना, सवेरे
ब्रह्म मुहूर्त समय में हम कभी सोते मतलब खड़े हो जाते जाकर, ये सत्वगुण का लक्षण होता है सर। और मंदिर में दिशा चीज हो गई, तो उसमें सत्व सवेर उठना सबसे भले कुछ न करे फिर भी सोना नहीं चाहिए सवेर जाकर। निद्रा बाई घर जाइयो जागर राम नाम नहीं, निद्रा निद्रा देवी अजगर बताएगी भागवतम में। नींद को अजगर, जैसे अजगर पूरा पशु को निकल जाता है, उसी समय ब्रह्म मुहूर्त समय में जो सोएगा सोता है, निद्रा उसको निकल जाती है। कैसी मीठी नींद आती, खड़े नहीं होने देती है। इसे सतोगुणी स्थान सतोगुणी समय, ये 10 चीजें भागवतम बताएंगे जाकर के, तब व्यक्ति इस ज्ञान को, इसमें देखो लिखा ना, भक्ति से हृदय पवित्र होता है और भौतिक कलमश से रहित होकर ऐसा भक्त आपके नाम यश स्वरूप इत्यादि को अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक समझ सकता है। ये शंकर जी देखो बोल रहे थे, साधु संग सर्व शास्त्र का लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। करोड़ यज्ञ करो, एक व्यक्ति केवल सत्संग करे, एक अंश के बराबर वो चीजें नहीं लगेगी, वो दान पुण्य के उसमें आते जाकर, वो यीशु भगवान के संग में ही हो तुम सब जाकर, वो यही भगवत धाम में होता है, नाच गान कृत्य सारा सब कुछ जाकर, तो तुम भगवान साथ में हो सब जाकर, है ना। तो स्वर्ग का रस आपको बिल्कुल फीका लगने लगेगा, हे भगवान। चलो टाइम हो गया, 5 मिनट कोई गाओगे कीर्तन गाओ। कृष्ण भूल से जीव अनादि बहिर्मुख, कृष्ण से हमने बहिर्मुख किया, मुंह घुमाया। कृष्ण जिस प्रकार स्वामी हैं ऐसे हम भी बनेंगे जाकर, निकट से माया झपटिए रखे, अति माया तारे दे संसार दुख। इसलिए हमें भौतिक शरीर दिया जाता है और फिर इसमें डाल के इस संसार का स्वामी बनते हैं, कहीं कुछ बनते हैं और अंतिम में निराश होकर संसार से भागना पड़ता है। तो इसलिए हम कृष्ण से जुड़े और कितना हो जाएगा बस हैं काफी। तो हमें अभी शक्ति है सब तरह से, और भगवान के गुणगान में लगाओ, उनका यश, उनके बारे में सुनो, भगवत धाम के बारे में सुनो, केवल सुनना है इस बात में, और उनकी सेवा स्वीकार करना। ये संबंध काल नहीं हटा सकता जाकर के, दास भाव का संबंध भगवान से। ठीक है, चलो थोड़ा सा कीर्तन करना। इसमें का अकामा सर्वकामा मोक्ष काम उदार दी। चाहे मांगने की इच्छा हो, अकामा मांगने की इच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं, सर्व काम हो, चाहे सब प्रकार की इच्छाएं, धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, मोक्ष काम, ये आवागमन से छूट जाए, अपने घर वापस जाए, कैसी इनमें से कोई भी इच्छाएं। तीव्र भक्ति योग है न ये पुरुषम परम, बहुत तीव्रता दृढ़ता साथ परम पुरुष भगवान की ही भक्ति करना चाहिए। मांगना भी है, एकदम मांगना शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन किसी आगे किसी देवता किसी की शरण में जाने की हमें जरूरत नहीं होती जाकर केवल कृष्ण भगवान देवताओं देते तब तुमको देते जाकर। तो भक्त तो चाहे निर्धन चाहे कुछ भी रहा, कुछ भी भगवान से नहीं मांग, केवल भक्ति के अलावा कुछ नहीं मांगे। जब शरीर बनाया तो जब भोजन पानी मिलेगा इसको जाकर, ऐसी दृश्य होना चाहिए। अशुल्क दास का, मैं बिना मूल्य की दासी हूं आपकी जाकर। ऐसा जिन्हें कुछ नहीं चाहिए तब भगवान अपने को ही अपनी भक्ति देते हैं, यही भक्ति की असली चतुरता होती जाकर। ठीक है, कल 2 मिनट गाल की कौन सा कल भजन बता रहा था, वही गाओ क्या? गाओ गाओ क्या गाओ बताओ। हाँ